मूवी की शुरुआत होती है एक अनजान प्लानेट से, जहां इस मूवी का मेन विलन गौर अपनी बच्ची के साथ भटक रहा होता है, क्योंकि वहां हर तरफ सूखा पड़ा हुआ था, पानी की एक बूंद तक नहीं थी। इसलिए गौर भगवान से प्रार्थना करता है कि कम से कम मेरी बच्ची को बचा लीजिए, लेकिन उनकी हेल्प करने वहाँ कोई नहीं आता, जिससे उसकी बच्ची की डेथ हो जाती है। फिर गौर को वही नजदीक में एक जंगल नजर आती है, जहाँ जाते ही उसे पानी और फल खाने को मिलते हैं। वही उसके सामने एक देवता बैठे होते हैं, जिनको गौर कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं काफी समय से आपकी पूजा करते आ रहा हूँ। लेकिन वो देवता थोड़े एटीट्यूड टाइप के थे, जो गौर को इग्नोर कर देते हैं और उसे ये भी कहते हैं कि मैंने अभी अभी एक नेक्रोसॉर्ड विल्डर को मारा है, जो मुझे मारने के लिए आया था। एक्चुअली नेक्रोसॉर्ड एक ऐसा स्वॉर्ड है जो देवताओं को मारने की क्षमता रखता है। अब गौर को लगता है कि अगर देवताओं ने हमारी हेल्प की होती तो मेरी बच्ची आज जिंदा होती। इसीलिए वो गुस्से में आकर उस देवता को भला बुरा कह देता है, जिससे वो देवता भी उस पर गुस्सा होकर उसका गला पकड़ लेते हैं। तभी पास में पड़ा वो नेक्रोसॉर्ड गौर के पास आ जाती है और उसको एक बहुत ही शक्तिशाली इविल में बदल देती है, जिससे वो नेक्रोसॉर्ड से उस देवता को वही मार डालता है और कसम खाता है कि अब से वो सारे गॉड्स को इसी तरह मारेगा। फिर सीन शिफ्ट होती है कॉर्क पर, जो थॉर की स्टोरी सुना रहा होता है कि वो कैसे बचपन से बड़ा हुआ, उसने कितने सारे जंग लड़े, एवेंजर्स की टीम ज्वाइन की और बहुत से लोगों को बुरे विलन से बचाया भी, और अभी वो फिलहाल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ है। फिर हम देखते हैं कि किसी प्लैनेट में इन्वेडर्स ने हमला कर दिया था, जहां गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और थॉर उनका सामना कर रहे थे। एक्चुअली हुआ ये था कि गौर ने उस प्लैनेट के गॉड को ही ऑलरेडी मार दिया था, इसलिए अब ये इन्वेडर्स वहां अटैक करने पहुंच गए थे। लेकिन यहाँ थॉर की टीम बड़ी आसानी से उन सबको मार गिराते हैं, जिससे उस प्लैनेट के लोग थॉर को 2 बकरियां गिफ्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं जेन फॉस्टर यानी थॉर की एक्स गर्लफ्रेंड को, जो कैंसर से लड़ रही थी। वो कई तरीके ढूंढ चुकी थी कैंसर से छुटकारा पाने की, लेकिन अभी तक उसे कोई फायदा नहीं मिला था। पर एक दिन उसकी नजर पड़ती है एक बुक पर, जिसमें म्योल्निर के बारे में लिखा हुआ था। फिर उसे लगता है कि शायद वो म्योल्निर को उठाने के लिए वर्दी है, और अगर उसे वो उठा लेती है तो उसमें थॉर की शक्ति आ जाएगी, जिससे हो सकता है कि उसका कैंसर भी ठीक हो जाए। इसलिए वो सीधा न्यू एसगार्ड विजिट करने चली जाती है, जो कि अर्थ में ही है, जहां उसे वो ब्रोकन म्योल्निर मिलता है। पर वो जैसे ही उसके पास जाती है तो तभी अचानक से बिजली कड़कने लगती है और म्योल्निर के पीसेस भी वाइब्रेट होने लगते हैं। वही हम देखते हैं थॉर की टीम को पता चलता है कि कोई तो है जो सारे गॉड्स को मार रहा है और हर जगह तबाही मचा रहा है। तभी थॉर को लेडी शिप की तरफ से एक मैसेज मिलता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि आगे की जिंदगी वो अपने तरीके से जिएगा। इसीलिए वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से अलग हो जाता है। फिर वो कॉर्क के साथ उस लोकेशन में जाता है जहां लेडी शिप गौर से लड़ाई करते हुए घायल पड़ी हुई थी। वो थॉर को कहती है कि गौर इटर्निटी तक पहुंचना चाहता है, जहां कोई भी विश मांगने से वो पूरी हो जाती है। एक्चुअली गौर वहां पहुंचकर एक ही बार में सारे गॉड्स को खत्म करने की विश मांगने वाला था। फिर थॉर लेडी शिप को हॉस्पिटल भेज देता है। वही हम देखते हैं न्यू एसगार्ड में गौर अपने शैडो क्रिएचर्स की मदद से वहां अटैक कर देता है। तभी वहां वेलकरी, थॉर और कॉर्क पहुंच जाते हैं और उन क्रिएचर्स को मारने लगते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद वहां माइटी थॉर यानी जेन फॉस्टर भी पहुंच जाती है और उनकी हेल्प करती है। इसी बीच वहां गौर भी आ जाता है और वो सीधा थॉर से लड़ने लगता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि थॉर उस पर भारी पड़ जाता है। इसलिए गौर को एक आइडिया आता है। वो अपने क्रिएचर्स की मदद से बहुत से बच्चों को वहां से उठाकर कहीं दूर ले जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि आखिर जेन फॉस्टर माइटी थॉर बनी कैसे। एक्चुअली वो जब थॉर के साथ रिलेशन में थी, तभी थॉर ने अपने म्योल्निर से कहा था कि तुम हमेशा जेन की रक्षा करोगे, इसीलिए वो तभी से वर्दी हो गई थी। अब थॉर और बाकी सब डिसाइड करते हैं कि हम किसी भी हालत में उन बच्चों को गौर से छुड़ा कर लाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि गौर ने उन बच्चों को कहाँ रखा है। तभी हाइमडाल का बेटा, जो उन्हीं बच्चों के साथ वहाँ कैद था, वो अपने विजन की पावर से थॉर को मैसेज भेजता है, जिससे थॉर को उनके लोकेशन का पता चल जाता है। जिसके बाद वो कॉर्क, वेलकरी और जेन के साथ चले जाते हैं जियूस के पास उससे हेल्प मांगने, क्योंकि थॉर का मानना था कि वो इतनी आसानी से गौर को हरा नहीं सकते, जिसका रीजन था वो नेक्रोसॉर्ड। लेकिन यहाँ जियूस उनकी हेल्प करने से मना कर देता है। फिर वो थॉर और बाकी सबको हमेशा के लिए वही रुकने को कहता है, क्योंकि उनके जाते ही गौर को जियूस का भी लोकेशन पता चल जाएगा। लेकिन अब थॉर को भी गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद यहाँ पर हमें एक बैटल देखने को मिलती है। जियूस के आदमी थॉर और उसकी टीम को मारने की कोशिश करते हैं। इसी बीच जियूस अपने वेपन से कॉर्क के टुकड़े टुकड़े कर डालता है, जिसको देखकर थॉर को और भी गुस्सा आ जाता है और वो जियूस के ही वेपन से उसको मार डालता है। जिसके बाद वेलकरी उसके वेपन को अपने पास रख लेती है। फिर थॉर देखता है कि कॉर्क का बस सर बचा हुआ था, जिसको लेकर वो बाकी सबके साथ वहाँ से निकल जाता है। अब एक लंबी जर्नी के बाद फाइनली ये सब उस लोकेशन में पहुंच जाते हैं जहां गौर ने उन बच्चों को कैद कर रखा था। पर एक्चुअली वो बच्चे वहां थे ही नहीं, क्योंकि ये गौर की ही चाल थी थॉर को वहां तक बुलाने की। अब यहाँ थॉर की टीम गौर और उसके शैडो क्रिएचर्स से फाइट करने लग जाते हैं और गौर बार बार थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर मांग रहा होता है,
क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर ही इटर्निटी गेट की चाबी होती है। अब इस फाइट में वैल्करी घायल हो जाती है, इसलिए जेन और थॉर उसको लेकर वहां से निकल तो जाते हैं, लेकिन थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को गॉर के हाथ से छुड़ा नहीं पाता। और अब जैसे कि स्टॉर्म ब्रेकर गॉर के पास होता है, इसलिए वो सीधा इटर्निटी की ओर निकल जाता है। वही हम देखते हैं जेन कैंसर की वजह से और भी कमजोर होती जा रही थी, क्योंकि म्योल्निर उसको पावर तो दे सकता है लेकिन उसके कैंसर को खत्म नहीं कर सकता, इसलिए थॉर उसको रेस्ट करने को कहता है। वही वैल्करी को भी काफी चोट आई थी, इसलिए थॉर अकेले ही निकल जाता है इटर्निटी की तरफ, जहां गॉर ने उन बच्चों को वहां कैद कर रखा था। और वो स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके इटर्निटी गेट को खोलने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। पर तभी वहां थॉर भी पहुंच जाता है और कुछ टाइम के लिए अपने पावर्स उन बच्चों में शेयर कर देता है, जिससे उन सबके अंदर भी थॉर की शक्ति आ जाती है। जिसके बाद वो गॉर के सारे शैडो क्रिएचर्स को मारने लग जाते हैं। वही थॉर भी गॉर से फाइट करने लग जाता है, पर यहाँ गॉर काफी पावरफुल बन चुका था। वो थॉर को अपने स्वॉर्ड से मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ जेन वापस माइटी थॉर बनकर पहुंच जाती है और वो गॉर को उलझाए रखती है ताकि थॉर इटर्निटी गेट को खोलने से रोक पाए। फिर थॉर किसी तरह अपने स्टॉर्म ब्रेकर को काबू में करके उसको हेमडल के बेटे को दे देता है, जिससे वो सारे बच्चों को वहाँ से टेलीपोर्ट करके न्यू एस्गार्ड में ले जाता है। और इधर थॉर और जेन फाइनली गॉर के नेक्रोसोर्ड को भी तोड़ देते हैं, जिससे उसकी सारी पावर चली जाती है। लेकिन वो देखता है कि इटर्निटी का गेट खुल चुका था, जिससे वो उसके अंदर चला जाता है। पर थॉर उसे समझाता है कि तुम्हें गॉड्स को मारने की कोई जरूरत नहीं, तुम इटर्निटी से अपनी बच्ची को वापस लाने की विश मांग सकते हो, जिससे गॉर भी उसकी बात मानकर अपनी बच्ची को वापस ले आता है। लेकिन अब गॉर भी काफी घायल हो चुका था, जिससे कुछ टाइम के बाद उसकी मौत हो जाती है। वही जेन की बॉडी भी कैंसर की वजह से पूरी तरह से वीक हो चुकी थी, जिससे वो भी मर जाती है। और अब म्योल्निर भी वापस थॉर का हो जाता है। फिर वो गॉर की बच्ची को लेकर वापस अपने न्यू एस्गार्ड लौट जाता है, जहाँ वो उसको अपनी बच्ची की तरह पालने लगता है। पर यहाँ हम देखते हैं कि उस बच्ची के पास भी गॉड जैसी पावर्स आ चुकी थी, क्योंकि उसको इटर्निटी से वापस लाया गया था। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि ज्यूस वापस होश में आ चुका था। एक्चुअली वो मरा नहीं था, बल्कि उसको थॉर के ऊपर और भी गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो अपने बेटे हरक्यूलिस को भेजता है थॉर को खत्म करने के लिए। और इसी तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।